नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल टारगेट सरकारी एग्ज़ाम पर। दोस्तों, ये वीडियो आपकी रेलवे से संबंधित जितनी भी वैकेंसी हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाएँ। देखते हैं वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है इसके हाजीपुर, कोलकाता, बिलासपुर या जबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस। देखते हैं अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर। कितनी की गई थी? 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो इस छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 जोन। कितने जोन है? भारतीय रेलवे के 17 जोन हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा घर है वो जिसका अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। राज्यसभा वह घर है जिसका अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का प्रश्न है, क्या है कि भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो भारतीय रेल का आयोजन ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। 17 क्षेत्र हैं। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? इसका आंसर तो सबको पता है, 1853 में। कब? 1853 में हुआ था भारत में रेल का आरंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1898 में, ऑप्शन सी 1955 में या फिर ऑप्शन डी 1960 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10वें नंबर का? ऑप्शन ए, 1950 में। ठीक है, कब? 1950 में। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारतीय रेल कौन सी है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है 12 नंबर का, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सेवा भारत में किस नगर में सबसे पहले आरंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। ठीक है, आंसर कोलकाता। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है मध्य रेलवे जोन का? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई विटी। मुंबई विटी में मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था?
दोस्तों आपको तो पता है 1853 में सबसे पहले ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, तो वो कौन सी ट्रेन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ब्लैक ब्यूटी। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंकी हिल से खंडाला के बीच में सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी? मंकी हिल से लेकर खंडाला के बीच में सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? नैरो गेज की लंबाई कितनी है? तो नैरो गेज की लंबाई कितनी है? इसका आंसर ऑप्शन क्या है? 1 मीटर, 0.610 मीटर, या फिर 2.031 मीटर, या फिर 0.762 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 0.610 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.610 मीटर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कितना है? 17वें नंबर का है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल है, ये कितना मीटर लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना मीटर या कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.26 किलोमीटर। तो ये कितना लंबा है? 11.26 किलोमीटर। 11.26 किलोमीटर लंबा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, या ऑप्शन डी चेन्नई। बताओ इसका आंसर क्या है? कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो भारतीय रेलवे का अगर पूछे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच या फिर किन दो देशों के बीच में चलती है? तो ऑप्शन क्या है इसके? पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश और नेपाल के बीच, भारत और बांग्लादेश, और भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में चलती है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है कि रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेंस को। जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस को। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रेलवे से जुड़े हुए सभी प्रश्न है, इससे बाहर रेलवे से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं आएगा। रेलवे से के जो भी है प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा सबसे छोटा प्लेटफॉर्म, या फिर रेलवे कब स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कहाँ पर स्टार्ट हुई, उसकी दूरी कितनी थी, इससे संबंधित सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, इससे आपके रेलवे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, इसी वीडियो में वो आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 21वें नंबर का कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो कौन सा रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट? दोस्तों जो प्लेटफॉर्म पर टिकट लेते हैं ये सबसे पहले जारी कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में। क्या हो जाएगा? लाहौर। लाहौर में रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट सबसे पहले जारी हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो कौन सा है सबसे पुराना रेलवे स्टेशन? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल या फिर आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। कब? 1882 में रेलवे के आरपीएफ का गठन हुआ था। आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 में। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आरपीएफ का गठन कब हुआ था?
1882 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी? तो भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर से शुरू हुई थी? इसका आंसर है दिल्ली। दूसरी मेट्रो दिल्ली से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कौन निम्नलिखित में से चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। दोस्तों केरल वह राज्य है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोंकण रेलवे तट की परियोजना के हिस्से में आता है। कौन सा? केरल। क्या? केरल। और कौन से आते हैं? महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। इसका ऑप्शन बी 26वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि भारतीय रेलवे की यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? जो बोगियां होती हैं रेलवे में, तो वो रेलवे यात्रियों की जो बोगियां होती हैं वो किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा पेराम्बूर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 28वें नंबर का, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो कब हुआ था इसका उद्घाटन? इसका आंसर हो जाएगा 28वें नंबर का ऑप्शन बी, 1982 में। तो कब हुआ था? 1982 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 29वें नंबर का, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, लेकिन सिक्किम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो कौन सा रेल बजट? स्वतंत्र भारत का। कौन सा? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया? 1989 में। तो ये किस व्यक्ति के लिए मनाया गया था? इसका 32वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान, फोर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड डलहौजी को। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है।
ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो कहाँ पर चली थी भारत में सबसे पहली ट्रेन? ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए मुंबई। 35 नंबर का ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई से थाने के बीच में चली थी और दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। और कौन सी ट्रेन थी वो? कौन सी ट्रेन थी? ट्रेन का भी नाम मैंने आपको बता दिया है। कौन सी ट्रेन थी वो, उसका नाम अब कमेंट में करें, कमेंट करके बताओ कौन सी ट्रेन थी जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और उसकी दूरी चली थी कि 34 किलोमीटर। तो उस ट्रेन का नाम क्या था? जल्दी कमेंट करें, जल्दी से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीसेट 2V। क्या हो जाएगा? रीसेट 2V। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए रीसेट 2V। अगला प्रश्न है 37वें नंबर का, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो कब चली थी? आपको अभी मैंने बता चुका हूँ, 1853 को। ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 को। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो दोस्तों पहले रेलवे बजट एक सामान्य बजट के साथ ही पेश किया जाता था, लेकिन अब रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया है। तो ये किस वर्ष किया गया है? 1924 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1924 में इसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। इसको सामान्य बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो पहली विद्युत ट्रेन भारत में कब चली थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में चली थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों जो रेल दुर्घटना हुई थी उसके कारण इस्तीफा देने वाले कौन से रेल मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी वो रेल मंत्री थे जो उन्होंने रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। अब आप मुझे बताना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में अभी मैंने पढ़ा दिया आपको कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चली। तो आप बता देना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ट्रेन कौन सी थी, वो उसका नाम बताओ, कौन सी ट्रेन चली थी। इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है और ये हाजीपुर किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर का, कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सोपोर रेलवे स्टेशन। सोपोर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो दोस्तों
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है, सबसे कम है। किसकी? पूर्वोत्तर रेलवे जोन की। पूर्वोत्तर रेलवे जोन की लंबाई देश में सबसे कम है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान IRIFS किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो जो रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, उसका नाम पूछ रहा है। और ये क्या था? भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान भी उसी शहर में स्थित है। तो इस 45वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और आपके लिए इससे बाहर रेल से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगले किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ये भी बता देना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्या है इसका कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों की बीच चली थी? तो वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई से बड़ौदा के बीच। मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी सबसे पहले वातानुकूलित रेल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से बड़ौदा के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये क्वेश्चन लगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, रेल कोच का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो रेल कोच का कारखाना कहाँ पर स्थित है? यह कपूरथला में। रेल कोच का कारखाना है कपूरथला। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 49 नंबर का है, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है? नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर है जो किस देश से संबंधित है? ये है नाओमी ओसाका जापान की। कहाँ की? जापान की, जापान की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जापान। टेनिस प्लेयर है नाओमी ओसाका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 50वें नंबर की क्वेश्चन पर। 50 होने वाली है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके 60+ क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, वीडियो को आगे जरूर देखते रहना और बिना स्किप करे वीडियो को देखना है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में टकरा जाए और बाद में आपको दिक्कत हो। ठीक, अगला प्रश्न है 50वें नंबर का, भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? तो भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? तो ये है 67 डिवीजन है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार थोड़े अपडेट होते रहते हैं, तो जो करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको आप थोड़ा अपडेट रहा करें और करंट के क्वेश्चंस में उनको देख लिया करें, क्योंकि ये बढ़ते जाते हैं। इनके नंबर्स और काउंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको थोड़ा चेक करते रहा करें, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि कई बार क्वेश्चन अपडेट हो जाता है और उसमें संख्या बढ़ जाती है और आप पुरानी संख्या को याद करे रहते हैं, तो इसलिए इसको अपडेट करते रहना। भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? ऑप्शन बी 67। अगला प्रश्न है 51, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना हुई थी 1977 में, 1977 में। अगला प्रश्न है दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? बल और क्षेत्र के संदर्भ में, बल और क्षेत्र के संदर्भ में दबाव को मापा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम
को किस साल पारित किया गया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न है, किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? दोस्तों ये तो सबको पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या आपको ये पता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेना। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? कौन सी? मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 56 है, इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों 56वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक है इन सभी में से। 56वें नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर का है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस या फिर टीबी दिवस। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? 1984 से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984 से। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई थी? तो एक जिला और एक उत्पाद की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी, 59वें नंबर का ऑप्शन डी, एक जिला और एक उत्पाद योजना यूपी में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह को ठीक करने में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इसको मधुमेह को शुगर की बीमारी बोलते हैं। शुगर को ठीक करने में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। प्रश्न नंबर 61 है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो सबसे पहले तत्काल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1997 से। 20 दिसंबर 1997 से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही करा चुका हूँ। विश्व का सबसे पहला या सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपनी वीडियो का, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1951, ऑप्शन बी 1851 या ऑप्शन सी 1975 या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में।